तुम्हें यकीन है मैथ्यू आज रात जरूर आएगा यहाँ? हाँ आएगा। वो हर महीने की इस तारीख को आता है, तो आज भी आएगा। सुना है जिस लड़की के साथ वो सोया है, ऐसी 1000 न सही 800 तो होंगी। सब हट जाओ, महाराजा आ रहे हैं। हट जाओ हट जाओ। महाराज, अब जहर की जलन बर्दाश्त कर रहे हैं, बेहतर है किसी लड़की के पास चले जाइए। दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है। गुस्ताख, मैं तो बस आपकी दीवानी हूँ। महाराज ने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। आज रात तुमने मुझे खुश कर दिया है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? फिर जो मुझे पसंद आएगा मैं वही ले लूंगी, सही है ना? तुम बच नहीं सकती। बच पाऊंगी या नहीं ये मेरी काबिलियत पर है। आज रात मैथ्यू का धन्यवाद, अब मेरे पास शादी से भागने का बहाना है। लियो। जी कहिए। इस लड़की की कुंडली निकालो। उसका शोगुन खत्म हो गया, आपकी इज्जत चली गई। बस एक मर्द के साथ तो सोई थी। इज्जत जरूरी नहीं, जरूरी चीज आजादी है। आज इस डोली में तुम्हें बैठना ही होगा। चलो। मेरे पिताजी मुझे मार देंगे, चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगी। अरे वाह, कितनी हसीन लड़की है। ये किन खानदान की बेटी है ना मास्टर? अच्छी तरह देख लीजिए। बिल्कुल। अरे ये तो देखिए, इसकी कमर कितनी पतली है और कितनी नर्म है। यकीनन हमारे मास्टर की खूब खिदमत करेगी। दामाद जी, अब हम एक ही खानदान है, फायदा हो तो किन खानदान को मत भूल जाना। आप चिंता मत करें। मैं इसे चेक कर लूं जरा। कितनी नरम है। मेरी बीवी के हाथ कितने नरम और कितने गोरे हैं। मुझे दिखाना, तुम तो पहले ही बदनाम निकली। बेशरम लड़की। तुम तो मुझे बेच ही रहे थे, फिर शर्म किस बात की? बेगैरत। क्यों, मुझे भी मारना चाहते हो? ये जो तुमने हरकत की है, हमारे खानदान में तुम जैसी लड़की नहीं है। तुमने ये भी नहीं पूछा मेरी इज्जत किसने लूटी। मुझे मारने से पहले उससे पूछ लो वो मानेगा भी या नहीं। मुझे याद है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स के पास है और वो एक महाराजा है। कहीं वो मैथ्यू तो नहीं? हाँ। ये नहीं हो सकता। मैथ्यू ने इस लड़की से शादी कर ली। मेरा क्या काम? अब मैं तो जा रहा हूँ। चलिए मास्टर। तुम निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। मालिक, आप इन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, चाहे रोना मुझे बंद निकाल करो, दे। पहले किसी इसे सराय छोड़ में दे। चलते हैं, चलो। महाराज, मुझे एक बात पता चली है। उस लड़की की सारी कुंडली निकाल ली है। वो लड़की किन खानदान की निकली? तो आप उसे ढूंढने नहीं जाएंगे क्या? इतनी जल्दी क्या है? काफी अरसे से ऐसा खिलौना नहीं देखा। बहुत दिलचस्प है। अब हम क्या करें? किन हवेली से निकाल दिया। सिर्फ 50 चांदी के टुकड़े हैं। 50 चांदी के टुकड़ों से एक छोटा घर लेकर छोटा काम करेंगे। ये जिंदगी उस हवेली से बुरी नहीं होगी। मालिक वाकई संगदिल है। आप तो उनकी सगी बेटी है, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तुम बहुत भोली हो। वो हमारी जान लेना चाहता है, फिर पैसे क्यों देगा? ये तो गलत है। तुम्हें मेरी बड़ी बहन याद है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम उस लड़की के साथ भागना चाहती हो, अब भाग के दिखाओ। तुम जैसी लड़की ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। कत्ल करना जुर्म है। क्या कहा? जुर्म? ये खुद ही गिरी हुई है। मैं इसका बाप हूँ, मैं जो भी करूँ तुम्हें इससे क्या मसला है? नैनियो देश का कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनियो देश? तुम्हारी बहन मर गई,
3 दिन बाद तुम उसकी जगह बैठोगी और शादी करोगी। मैं एक ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जहाँ मर्दों को औरतों से ऊपर समझा जाता है। माइकल को जवाब देने के लिए और रॉबर्ट की इज्जत के लिए वो कातिल को जरूर भेजेगा, हमें मारने के लिए। माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? हाँ? रुको, मैं कमजोर हो गया हूं, मेहरबानी करके मुझे तुम सुरक्षित जगह छोड़ दो। मैं भी आपका सहारा लेकर निकली थी। अगर आपकी कोई दरख्वास्त है तो मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिर रगों का बहाव उल्टा कैसे चल रहा है? इस पाँव की कंगन का डिजाइन काफी लाजवाब है। माफ कीजिएगा, ये टूट गया। अब अच्छा लग रहा है? मैं पूरे नैनियो मुल्क में ये रिंग खोलने वाला कोई नहीं मिला। सोचा भी नहीं था कि तुम उसे खोल दोगी। तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। धन्यवाद। जरूरत नहीं, तुमने मेरी एक बार मदद की और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हो गया। देखो कितनी अच्छी बनाई है। मेरी बहन तो कभी मेकअप नहीं करती थी। तुम कौन हो? मैं लियाना हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं मुस्तकबिल से आई हूँ, हथियार बनाने में महान। तो फिर वो कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। जब मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ तो तुम्हें संभालूंगी। आज के बाद से हम बहनें हैं। तुम पकड़ी ही गई। अगर फिर भागी तो तुम अपनी नौकरानी की जान से जाओगी। अब इसका जीवन तुम्हारे हाथ में है। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, इससे मेरी क्या परवाह। मैं नहीं भागूंगी। तुमने मेरी बहन को पकड़ लिया है, कैसे भागूंगी? पोटली में कुछ पैसे हैं, अपने गांव जाकर छोटा सा काम करेंगे और जीवन बिताएंगे। रुको, मैं यहाँ आया हूं तो हालचाल भी नहीं पूछोगे? तुमने ये कैसा भेष बना रखा है? यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम किसी मुश्किल में हो। बस एक शब्द कहो, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से निकाल दूंगा। जरूरत नहीं, मैं महाराज के साथ ही जाऊंगी। चलिए। मुझे मना क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो। किसी ने तुम्हें बांध रखा है, इसलिए तुम्हारी रगें उल्टी चल रही हैं। तुम्हारे दुश्मन ज्यादा है, इसलिए महाराज के साथ जाना बेहतर है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम अब भी सोच रही हो कि कैसे भागोगी। तड़पाओ मत, यहां चारों तरफ मेरे ही लोग हैं। भाग नहीं सकते। भाग पाऊंगी या नहीं मेरी काबिलियत पर है। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। तुम मेरा दर्द कम कर सकती हो। आज्ञा का पालन करो। जो तुम चाहती हो तुम्हें वो मिलेगा। तुम महाराजा के लिए दिल में कोई और इरादा मत रखना। तुम एक खिलौना हो और खिलौना बन के रहो। कहाँ गई वो? कहाँ गई? अब क्या करूंगी? महाराजा को मैं क्या जवाब दूंगी आखिर? क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो? फिर मिलेंगे मैथ्यू। तुम आ गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। मैंने कहा तो था मेरा इंतजार करना। पोटली में कुछ पैसे हैं, गांव जाकर छोटा सा काम करेंगे और जीवन बिताएंगे। महाराज, आप तो कमाल की सोच रखते हैं। तो फिर वो आपसे बच के कहाँ भाग गई? क्या आप सब जानते हैं? तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो मैं खाना देती हूँ। सब लोग इस बच्चे को देखो जरा। इसकी माँ को बार बार लोगों ने बर्बाद किया था और ऐसे बच्चे को छोड़ दिया। जिसे चाहिए वो इसे खरीद ले। हमारे पास कितने पैसे हैं? 50 ले आएंगे, वो काम के लिए रखे हैं। चाहे जितना मारो जितना डांटो, आवाज नहीं निकालेगा। मैं 50 ले आंग दूंगी। अरे आप तो बहुत अमीर हैं। ये बच्चा आपका हुआ। हटो। मैं 500 दूंगा। क्यों नहीं, आपका हुआ। ये तो खतरनाक है। बहुत से बच्चे इसके हाथ में मर जाते होंगे। मुझे मत रोको। संभालो। इस कमीने को मार बहुत दूंगी। ज्यादा है, हम उससे लड़ नहीं सकते। आपसे महाराज मिलना चाहते हैं।
तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मेरा पीछा तो नहीं करे? मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ, बस रास्ते से गुजर रहा था। कैसा रहा? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं। सच में? मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, सब कहते हैं तुम जैसे बच्चे मार खाने और गिरने में मजबूत होते हैं। अब खेलने में मजा आएगा। छोड़ दो मुझे। अच्छा, तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत मजा छोड़ दो आएगा। मुझे। उसे छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दूं इसे? मैंने इसे 500 लियांग में खरीदा है। छोड़ दो इसे। किधर? पकड़ो। क्या हो गया? अब क्यों नहीं भाग रहे हो? हाँ, इन लोगों को छोड़ना नहीं। पकड़ लो इसे। चलो यहाँ से। चलो, पकड़ो। अरे किधर जा रही हो? उधर रुको। पकड़ो उसे। नोवा, महाराज, मिस एलियाना से मुलाकात हुई। क्या मैं उन्हें पकड़ कर लिया हूँ? वो खुद को काबिल समझती है। वो कठिनाई खुद हल करना चाहती है। बड़ी मुश्किल से घर से भाग कर निकली हूँ। मिस एलियाना अभी तक क्यों नहीं आई है? लियो, अगर उसे मेरी मदद चाहिए ही नहीं तो हम चलते हैं। ठीक है। बस आजाद नहीं रहूंगी, जिंदा तो रहूंगी। महाराज, उन्होंने आकर गाड़ी रोक ली है। सड़क पर मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की है। भेजो इसे मेरे पास। जाइए वहां। उस गुंडे बदमाश ने तुम्हें चोट पहुंचाई। ले जाओ इसे। इसे छोड़ दो। मेरी बात मान लो तुम। थोड़ी देर में तुम्हारी बहन भी मेरे साथ आ जाएगी। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी कहानी खत्म करूंगी। यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या कोई ऐसा भी है जिससे मैं लड़ नहीं सकता? तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? महाराज, मुझे माफ करना। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लगता है कि जनाब को अलग तरह का मजा पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो ये सब दे दूंगा। यकीन है आपको अलग अलग स्वाद मिलेगा। छोड़ दो मुझे। मुझे कोई चीज देने की तुम्हारी औकात नहीं। अपना बदला लो इससे। नहीं। रुक जाओ, अपने हाथ गंदे मत करो। महाराज, अब हमें इसका क्या करना चाहिए? टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। महाराज, मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इतनी छोटी सी बात के लिए खुद को इतना परेशान कर लिया। संभालो खुद को। चलो मेरे साथ। आप मुझे इसे दे दें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपका धन्यवाद। चलो। मैंने तुम्हारी एक परेशानी हल कर दी। धन्यवाद नहीं करोगी? महाराज, ये सब गलत है। मैंने तुम्हारे लिए उसे बचाया। अब तुम कुछ भी मत कहो। ठीक है। मुझे जो चाहिए वो ये नहीं है। वो आ गया। आपने अपनी ताकत से सरबराह को अपने कब्जे में कर लिया। महाराजा ने आपको फैंकी शहर में वापस लेने भेजा है। लगता है अच्छी खबर नजदीक है। मैंने इतने समय तक जो योजना बनाई, जाहिर है महाराजा से शादी करने के लिए बनाई थी। क्या हुआ लियो? महाराजा
आ गए हैं क्या? वो आपसे नहीं मिल सकते। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? खुलेआम ऐसा करना, किसी ने देख लिया तो? ये करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती? आप अपनी बकवास करना बंद करें। इंसान मिल गया ना तो रवाना हो जाओ। ये जानबूझकर किया? तुम्हें बुरा लगा? किसी भी औरत को इस हाल में अगर कोई दूसरा देख ले तो फिर बुरा तो लगेगा ना। वो मेरे लिए बुरी नियत रखती है। वो भी तुम्हारा ही कर्ज है, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? शायद इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। किसी को पसंद करना क्या उसकी इज्जत लूटना होता है? तुम मेरी औरत हो, इसीलिए तुम पर फर्ज है कि मेरी जरूरियात को पूरा करो। मेरे साथ सोकर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हो गई हूं। आपको महाराजा के पास चले जाना चाहिए। लियो, लगता है तुमने गलत इंसान को बुला लिया। वही तो महाराज की खास मेहमान है। आप गलत समझ रही हैं। महाराजा ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको उनके पास लेकर जाऊं। तुम्हारे महाराज ऐसे नहीं लगते जो सिर्फ एक आदेश से चल सके। इसके पीछे एक कारण है। मिस एमिलिया, मेरी बात सुने। जो महाराज की बीवी थी उसकी छोटी बहन है। दोनों बहनें महाराज को पसंद करती हैं। दोनों बहनें एक ही आदमी को पसंद करती हैं। तुम्हारे महाराज का जलवा सच में बड़ा है। तुम कब से मेरे महाराजा के घर के बाद दूसरों को खामोशी से बताने लग गए हो, वो भी खुलेआम? हमारा रास्ता छोड़ दो, मुझे सामान खरीदने जाना है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये कोठे की लड़की वाकई नीचे दर्जे की है। दिन के उजाले में मर्द के साथ गलत काम करती है। तो मैथ्यू भी नीच है। ये उसने ही दिन के उजाले में मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहा। मैं तुमसे क्या बहस करूं? हाथ चलाओ। रुक जाओ, आप मेरी बात सुने। कृपया करके इन्हें परेशान मत कीजिए। तुम होते कौन हो? तुम किस हैसियत से मुझे रोक रहे हो? मैं महाराजा की बीवी बनने वाली हूं और तुम अपनी औकात देखो जरा। सैनिटाइजर दो। मैं वैसे तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा लाई हूं, चिंता मत करो। तुम्हें इससे कुछ भी नहीं होगा और ना ही मरोगी तुम। बस एक डांग होंग गोली है। तुमने महाराजा की सेवा की तो बच्चा रोकना होगा। ये बहुत बड़ी गलती है। ये गोली तुम्हें आगे कभी भी मां नहीं बनने देगी। मैं नहीं खाऊंगी। पकड़ो इसे। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। नोवा, तुम ठीक तो हो? क्या खूब मालिक और नौकर का रिश्ता है। तुम महाराजा का बच्चा नहीं मार सकती, लेकिन तुम एक नौकरानी हो। मार भी दूं तो कोई बात नहीं, तुम्हें खुद हिफाजत करनी चाहिए। मुझे दोष मत देना। मारो इन्हें जल्दी से। नहीं, छोड़ दो। इतना शोर क्यों है यहाँ? मेरी नींद खराब कर दी। महाराजा बचाए। महाराज, अगर ये चाबुक एक दो बार और लग जाता तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लगता है तुम में मार्शल आर्ट बढ़ गई है। मेरी औरत को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। महाराजा, ये बस नौकरानी को सबक सिखाना चाहती थी। बस हाथ थोड़ा ज्यादा जोर से ही चला दिया। इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम मेरी जान हो। आगे से तुम्हें कोई भी छुए तो तुम लियो से कहना कि उसकी टांगे तोड़ दे। तुम्हारे जिस्म के घाव ठीक हुए? हाँ, तकरीबन ठीक हो गए हैं। ये घाव ठीक ना हुए तो तुम मेरी सेवा कैसे करोगी? मुझे पता था तुम कोई अच्छी बात नहीं कह सकते। तुम पजल बना रहे हो क्या? क्या मैं भी बना सकती हूँ? क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? इसे समझ सकती हो? ये बस एक नक्शा है। कढ़ाई के नक्शे से कंपेयर करो, ज्यादा अलग नहीं है। मुझे कोशिश करने दो। कुल 28 हिस्से हैं और मुझे केवल 15 मिले हैं। मेरे नीचे काम करने वालों में इसे अभी तक कोई नहीं जोड़ सका। अगर मैंने जोड़ दिया तो क्यों ना हम शर्त लगाए? बोलो,
क्या चाहिए? अगर मैंने इसे जोड़ दिया तो तुम मुझे 1000 लियांग देना। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा? जानती हो, एक बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी महीने में सिर्फ 1 लियांग चांदी पाती है। जो नक्शा महाराज को पसंद आए, आम चीज तो नहीं होगी। शायद 1000 लियांग से भी ज्यादा। ठीक है, अच्छे से देख लो। छू मत। ये लो, मैंने ये नक्शा जोड़ दिया। शायद तुमने अंदाजे से जोड़ दिया। ये कैसे किया? ये तुमने जोड़ा? हाँ, यहाँ कोई तीसरा इंसान भी नहीं है। तुमने ये नक्शा अच्छे से जोड़ा है। तो मेरी 1000 लियांग कहाँ है? जब वक्त आएगा तो मैं लियो से तुम्हें दिलवा दूंगा। अब वक्त कब आएगा? ये कीमती है, फिलहाल अपने पास रखो। इसकी क्या ही कीमत होगी? ये मेरा कीमती पेंडेंट है। क्या दुनिया में कोई है जो इस पेंडेंट को पहचाने? बताओ। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इस महल के निशान को ना पहचाने। गिरवी रखोगी तो पकड़ी जाओगी। अगली बार भागने की कोशिश करना। मुझे विश्वास है कि बहुत लोग होंगे जो तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आएंगे। एक के नीचे 1000 लोगों से ऊपर वाले मैथ्यू, तुम्हारे पास तरीके सच में बहुत ज्यादा हैं। जो लोग मेरी चेतावनी नहीं मानते उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। तुम बार बार भागती रही, फिर भी मैंने बड़े दिल से माफ किया तुम्हें। लालच मत करो। महाराज, चुनहुई पवेलियन में आपको दावत दी है, तो आप वहां जाना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? जब तुम दावत में जा रहे हो तो मैं बाजार घुमाती हूँ। आखिर ये पेंडेंट मिल गया है, मैं भाग भी नहीं सकती। क्या मुझे ये डब्बा देखने देंगे? जी हाँ, अगर आपको पसंद है तो इस तांबे के सिक्कों में दे दूंगा। ये चीज एक आदमी ने दी थी अपना कर्ज चुकाने के लिए। मैं खरीदती हूँ। रुको लड़के, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने कहा था एक ही जगह होते हो, लेकिन तुम तो इधर उधर घूमते रहते हो। मैं कारोबार करता हूँ तो जगह जगह जाना पड़ेगा। मेरे पैसे तो वापस करो, मैंने अभी तक हिसाब नहीं लिया। पैसे मिल जाएंगे, तुम पहले मुझे वो डब्बा वापस करो। ये लो। हाँ? इसे रख लो और मुझे दे दो। मैं नहीं दे सकता, ये डब्बा उस लड़की ने खरीद लिया है। एक मिनट रुके, क्या आप मुझे ये डब्बा बेच सकती हैं? मैं आपको 2 लियांग चांदी दूंगा। ये डब्बा सिर्फ 2 लियांग में नहीं मिल सकता। क्या अनजान समझकर धोखा देना चाहते हो? आप तो बहुत माहिर लगती हैं। आप बताएं। 1000 लियांग। 1000? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? अच्छा 1 मिनट रुकें। ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन मेरे पास इतने हैं नहीं। क्या मेरा इंतजार कर सकती हैं? चुनहुई पवेलियन, अगर तुम पैसे जमा कर लो तो वहाँ आ जाना। हाँ, का धन्यवाद। महाराज, लगता है वो तियांजी पवेलियन के आदमी को जानती हैं। वो सच में आम नहीं है। जाओ, उसे चुनहुई पवेलियन ले जाओ। ठीक है, अभी ले जाता हूँ उन्हें। जॉन थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तुम दोनों हर हाल में उसकी ड्राइंग हासिल कर लेना। मालिक निश्चिंत रहिए, हम जरूर काम पूरा करेंगे। ध्यान रखना। चिंता मत करें। मालिक की एम्बिशन अच्छी बात है, लेकिन ये मैथ्यू जो है इतनी आसानी से कैसे मरेगा? पहले ड्राइंग हासिल करो, जब मालिक का बड़ा काम पूरा हो जाएगा तब उसे आसानी से मार देंगे। हम आपकी यहाँ खिदमत करने आए हैं। क्या शहर के सिपाही ने भेजा है? हम अपनी मर्जी से आपकी सेवा करने आए हैं, आपकी थकान और बोरियत दूर करने। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग कैसे मेरी थकान और बोरियत दूर करोगे। घटिया इंसान। इधर आओ। महाराजा, आप सच में बहुत मशहूर हैं, हर कोई आप पर फिदा है। सच में तुम वाकई आशिक मिजाज हो। रुको,
मैंने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है, फिर क्यों जा रही हो? एक, दो, तीन, चार। महाराज, क्या संभाल पाएंगे? संभाल पाऊंगा या नहीं, तुम यहीं रुको तो जान जाओगी। संभाल पाऊंगा या नहीं, तुम यहीं रुको तो जान जाओगी। देखो बहन, बाद में जब तुम महाराजा के महल में आओगी तो ये आदत डालनी होगी, वरना निकाल देंगे तुम्हें। मैं किंगलो की औरत हूँ। मैं नहीं चाहती कि महल के दरवाजे को महाराज तोड़ दे। महाराजा शांत हो जाएं, ये नादान है, कोई ना कोई सिखा देगा। इतनी सी हिम्मत है? तुम उसे छोड़ दो, असल निशाना तुम नहीं हो। महाराजा, इस चाकू में जहर है, बचाएं। चुप हो जाओ बिल्कुल। अगर तुम इसकी जान लेना चाहती थी तो ले सकती थी, इतनी बातें क्यों? सच बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे हाथ की वो लियांजिनू की ड्राइंग चाहिए। क्या तुम अपनी बहन की जान बचाना नहीं चाहती? तुम कुछ भी कर लो, हमें ड्राइंग देनी ही होगी, ऐसे नहीं जाएंगे हम। क्या हुआ? क्या इसकी जान नहीं बचाना चाहते? ये काफी देर टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे पास काफी फुर्सत है। ऐसे मत देखो मुझे, इसी ने महल में मुझे मारा था। मैं तो बस अपना बदला ले रही हूँ, मार नहीं रही। मेरी अच्छी परवरिश है। महाराजा, मुझे बचाएं। समझ नहीं आ रहा, चुप रहो। अगर मैं तुम्हें ड्राइंग दे भी दूं, क्या लगता है यहाँ से भाग जाओगे? जिंदा निकल पाओगे? तुम सिर्फ ड्राइंग दे दो। बस एक बार ड्राइंग हाथ में आ जाए, निकलना मेरा काम है। तुम इतनी बेरहम हो जाओगी तो मार दोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? मेरी लाश यहाँ पर आएगी, और क्या हो सकता है? जाओ, दो इन्हें। अगर मैं वापस नहीं आई, तुम पर विश्वास है मेरी मौत को देखते हुए नोवा का ख्याल रखना। लगता है इस गली को पूरी तरह लोगों ने घेर लिया है। उम्मीद है मेरी जान बच ही जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये ले आई हूं मैं। किस वीर को देना है? चिल्लाना मत, आगे बढ़ो। कुछ भी किया तो जान से जाओगी। तुम मुझे नहीं मारोगे? तुम्हें लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसे छोड़ दिया तो मैं कैसे जाऊंगी? तुमने अच्छा नहीं किया, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। कहाँ जा रहे हैं? ये क्या? वो किसी के साथ चले गई। महाराज, जब आपको उसकी चिंता है तो उसे जाने क्यों देते हैं? लियो, क्या तुम एक आम सी लड़की पर विश्वास रखते हो कि वो नक्शा जोड़ सकती है? नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप क्या उस पर यकीन रखते हैं? मैं इत्तेफाक पे यकीन नहीं रखता। महाराज, आखिर ये चिंता की बात है या फिर नहीं है? महाराज, मैं आ रहा हूं। तुम? ये आखिर कौन सी जगह है? मैं तो सिर्फ नक्शा देने आई थी। अच्छा हुआ। डब्बा कहाँ है? क्या तुमने चांदी उधार ले ली? कितनी ली है? 1000 लियांग। उधार लेना चाहता था, लेकिन अफसोस मेरे मालिक ने देना नहीं चाहा। लगता है तुम लोग जबरदस्ती छीनना चाहते हो, लेकिन अफसोस डब्बा मेरे पास नहीं है। तुम उसकी औरत हो? तुमने सुना होगा मैथ्यू आशिक मिजाजी का नाम है। उसके साथ खुशगवार रिश्ते में रहने वाली औरतें 1000 नहीं 800 तो होंगी। मैं उसकी औरत नहीं कहला सकती। किसी को उसके पास भेजो और डब्बा लेकर आओ, फिर इसे जाने देना। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी उसके पास इतनी अहमियत है? तो फिर तुम ही बता दो कि तुम मेरी नजर में क्या हैसियत रखती हो? बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी। अच्छा, मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम लोगों को यह मौका नहीं दूंगा। अब तुम्हारा बचना मुमकिन ही नहीं। वाकई मैथ्यू हो तुम। तुम्हारे हाथ से चीज लेने के लिए कुछ हुनर तो चाहिए। ये ड्रामा बंद करो, अपना चेहरा दिखाओ। ये नहीं हो सकता, तुम हद पार कर रहे हो।
तुम बहुत लोगों को भाती हो। सब तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्या तुम इस बात से नाराज हो? मेरे अपने फैसले होते हैं। मैं यहाँ से जाने से पहले अपनी बहन को तुम जैसे घटिया के हवाले किया। तुम ये सब छोड़ दो, एक अच्छे महाराज होके। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। खुश हो तुम? अगर तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम मुझे यहाँ नहीं भेजते। ये बहुत ही खतरनाक जगह थी। तुम बस राज छुपाने के लिए मुझे मारना चाहते हो। मुझे मत रोको, मैं खुद चली जाऊंगी। नोवा तुम्हारे पास ही है। आ गई वापस? तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें उस ड्राइंग के बारे में कैसे पता चला? बस पता चल गया। मुझे विश्वास नहीं है। ये क्या है? यही तुम्हारा वांगफू से भागने का जरिया है? बस एक पैकेट कढ़ाई वाली सुई है। तफसील दो। मुझे हथियार बनाना आता है। कहाँ से सीखा है? रॉबर्ट से सीखा है। वो इसमें बहुत माहिर थे, इसलिए उस क्रॉसबो को जोड़ दिया। इत्तेफाक नहीं था, बस हथियार बनाना आता है इसलिए कर लिया। तुम्हारा गुरु कौन है? मैं गुरु के बारे में नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो जिंदा नहीं बचूंगी। जिस शख्स की हिफाजत मुझे करनी है उसे कोई मार नहीं सकता। महाराज, जितनी भी हिफाजत कर लो उन्हें नहीं रोक सकते। बस एक रिपीट क्रॉसबो की ड्राइंग ही तो है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं हूं ना। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? इस डब्बे पर फ्लावर लॉक लगा हुआ है। तीनों लॉक एक साथ खुल जाएं तो अंदर छुपी चीज मिल जाएगी। क्रॉसबो की ड्राइंग? वो भी मिल जाएगी। मैं यहाँ तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। मेरे पास क्रॉसबो बनाने का तरीका है। जिस्म के घाव अब बेहतर हैं? हाँ, अब ठीक है। मैं खुद संभाल लूंगी। ये यहाँ की खास दवा है, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। जो बात तुमने अभी कही उसकी शर्त क्या है? 3000 लियांग चाहिए। क्या तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ है या तुम पैसे से प्यार करती हो? अगर मैं कहूँ कि जीना चाहती हूँ, भूल जाओ। इसलिए पैसे चाहिए। मंजूर है। इतनी देर से कहाँ गई हुई थी? मुसीबत आ गई थी। तुम ठीक हो? काफी है। नोवा, किसी ने तुम्हें तंग किया? नहीं तो? तुम मुझे नहीं बताओगी, किसी और से पूछती हूँ। उन्होंने कहा तुम मर जाओगी, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा अगर उसकी शादी महाराजा से हो गई, ना तुम जिंदा रहोगी ना मैं। ये बात ठीक नहीं है। मेरा वैसे भी इरादा नहीं 2 औरतों का एक शौहर हो। तो क्या तुम महाराजा के साथ हमेशा रहना नहीं चाहती? मेरा सपना है कि जीवन भर एक ही साथी हो। वो महाराज है, उसकी किस्मत में ही सारी लड़कियां हैं। मेरी अपनी ख्वाहिश है और उसकी अपनी किस्मत। हम अलग हो जाएंगे। फिर तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये सिर्फ इंसान की सोच पर बात है और कोई बात नहीं है। मैं लियाना के साथ कहाँ गलत कर रहा हूँ? मेरे ख्याल में आपने उनके लिए काफी नरमी दिखाई है, इसलिए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर बताओ, मैंने उसके साथ कहाँ नरमी दिखाई है? वो महाराज कभी किसी के साथ रात नहीं बिताते, लेकिन उनके लिए अपना कानून तोड़ा और अपना पेंडेंट भी, जो किसी को छूने नहीं देते थे, लेकिन वो उन्हें पहनाकर ठंड से बचा रहे हैं। आप आगे बोलो। आपने उनका भागते हुए पीछा नहीं किया। उन्होंने सड़क पर गाड़ी रोकी। अगर आप नहीं चाहते तो वो गाड़ी के आसपास भी भटक नहीं सकती थी। इस सब का यही कारण है। ठीक कहा। तुम भी जानते हो कि उसके लिए मैंने कितनी बार नियम तोड़े हैं, लेकिन उसे मेरी कदर नहीं, फिर भी मेरे पास से जाना चाहती है। कल फंक्सी सिटी पहुंचकर सूफी से कहो उसे अच्छे से तमीज सिखाए। महाराज, क्या आपने उन्हें भविष्य की मालकिन समझ लिया है क्या? सूफी से नियम सिखवाना, इस सब के पीछे कारण क्या है आपका?
ये तो सिर्फ वांगफे को मिलने वाला दर्जा है। सुने, लगता है महाराज ने किंगलू की औरत को मालकिन बनाने का फैसला कर लिया है। कोई बात नहीं, महाराज की हवेली में मेरा एक जानने वाला है, चिंता मत करो, वहां की मालकिन मैं ही बनूंगी। बस उस नौकरानी को सबक सिखाना है और ये मेरे लिए बहुत आसान है। सूफी, महाराजा का हुक्म है, उन्होंने इन्हें आपके हवाले किया है। आप इन्हें सारे नियम सिखाएं जो महाराजा के हैं। मिस एलियाना ये यहाँ के बारे में सब जानती है और महाराजा की खास नौकरानी भी है, तो आप इनके पास ही रहिए। मैं हुक्म के मुताबिक आपको नियम सिखाने आई हूं। सबसे पहले बड़ों का एहतराम करना होगा। पहली गलती, मंदिर में जाकर पुरखों को सलाम नहीं किया। जरा संभल कर, लड़ना मुझे भी आता है, समझी? चिंता मत करो, मेरा सजा देने का तरीका ऐसा है कि सजा मिलने के बाद भी जिस्म पर कोई भी निशान बाकी नहीं रहेगा, ताकि महाराज के लिए कोई दिक्कत ना हो। पहला एहतराम यह है, पुरखों की तख्तियां साफ करनी है। इनके पुरखे तो कुछ ज्यादा ही है। मेरी बात बीच में मत काटो। तख्तियां साफ करते वक्त उनके सामने सर झुकाना होगा। दिलचस्प है, उसके पुरखों की मैं क्यों सेवा करूं? बदतमीज लड़की, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी नौकरानी को मार सकती हूँ? बेगुनाह लोगों को परेशान करने की आखिर क्या जरूरत है? काम चोरी मत करो। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम मेरी नजर में क्या हैसियत रखती हो। हाँ, तुमने महल में बुलाया ताकि लोग मुझे मार सके, तो तुम्हें मुबारक हो, मकसद पूरा हो गया। गुस्ताख, क्या कर रही हो? जानती हो ये जगह क्या है? तुम्हें इसकी क्या परवाह? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। ऐसा मत कहो। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या करना है? मुझे तुम्हारे घाव की चिंता थी। चिंता? तुमने तो बहुत गलत सोचा। तुम्हारा मतलब कि मैं गलत था? पहले लोगों से मेरी बेइज्जती करवाई, फिर घाव पर दवा लगाई। तुम यहाँ सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम्हारा पाला हुआ खिलौना बात मानने लगा है या नहीं। मुझे सबका धन्यवाद करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्रॉसबो बना लूं। तुम बाद में इज्जत दे दूंगी। अभी चलती हूँ। मैंगशो भी खरीदना है। क्या हुआ? कहाँ जा रही हूँ? कहीं मेरी फ्यूचर बहन को चोट न लगा देना। तुम्हारा मुझे बहन कहना मैं इसके लायक नहीं समझती। लायक समझना होगा। मैंने पहले ही बादशाह से दरख्वास्त की है कि महाराज की शादी मुझसे हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मैंने तुमसे क्या गलत कहा? कुछ नहीं, दिल हुआ तो ऐसे ही थप्पड़ मार दिया। उम्मीद है सूफी ने अच्छी तरबियत दी होगी। देखो तो जरा, दिन के उजाले में लोगों के सामने कपड़े उतार रही है। इतनी बेहया, महाराजा के पास रहने के लायक नहीं। खुलेआम दिन के वक्त एक छोटी लड़की को सताना, क्या तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है? ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी बहन है। तुम भी कमाल हो, हर जगह दोस्ती कर लेती हो, यहाँ तक कि इनसे भी कर ली। तुमने कब से इनसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है? मैं नहीं जानती। एमिलिया, तुम्हारी तो कोई दूसरी बहन ही नहीं है। हाँ, एक बड़ी बहन जरूर थी जिसकी मंगनी मैथ्यू से हुई थी। चुप रहिए। फिर भी बहन कह रही हो। पहले तुम ये देखो कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मैथ्यू से शादी करो।
मैंने बाहर से कुछ खाना मंगवाया है, खाओ ना। भूख नहीं है क्या? जो कहना है सीधा कहो, मुझसे घुमा घुमा कर बातें मत करो। धन्यवाद, तुमने मेरी रिंग खोल दी। वैसे तुम मुझसे नफरत नहीं करते थे? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो? जिस दिन मैंने ड्राइंग दी थी वो आदमी तुम ही थे ना? तुम्हारे सब लोगों को जॉन ने मार दिया। तुम्हें शक नहीं है कि जॉन के साथ मैं काम करती हूँ? तुम और जॉन एक जैसे नहीं हो। असल में उस दिन के बाद मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता होती थी। पहले मिलती तो आज यहाँ ना होती। ये झूठी हमदर्दी वाली बातें बस करो। मेरे सच्चे दिल पर शक कर रही हो? सच्चा दिल? बस एक दो बार मिलने से कहाँ से सच्चा दिल आ गया? ये मैं नहीं पीऊंगी, मैं जा रही हूँ। उसके साथ ज्यादा समय बिताकर इंसान को पहचानना सीख गई हो। रुको। तुम यहाँ कैसे? जो भी काम है हुक्म दे दो। अगर मैं हुक्म दूं तो क्या तुम मानोगी? हाँ, मैं महाराजा की बात को कैसे टाल सकती हूँ? मेरी बीवी बन जाओ। क्या हुआ, तुम राजी नहीं हो? चाहे तुम मुझे एक बाजारी औरत समझो जो काबिल एहतराम नहीं, लेकिन मुझे बीवी बनने का शौक नहीं। तुम जानती हो ना, इस शहर की हर लड़की इस पद का ख्वाब देख रही है। तो जाकर उन्हें ढूंढो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने मुझे मना किया। तुम्हारी कोई और जगह है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? एलेक्स। लियो को मेरे पीछे लगाया है ताकि मेरी हर हरकत पर नजर रखूं। तुम्हारी काफी पहुंच है। एलेक्स हमेशा अपने आप को बचाने वाला इंसान रहा है और वजह तुम हो। उसने पीएम को निराश किया है। मुझे विश्वास दिलाओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं? क्या करना चाहते हो? महाराज, महाराज। थोड़ी इज्जत तो रहने दो। आप पिछली बार यहाँ कब आई थी? मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये खुशी की खबर है, लेकिन अफसोस बच्चा ठीक नहीं है, वो मर चुका है। मेहरबानी करके गर्भ गिराने की दवा दीजिए। नहीं ले, बहुत नुकसानदेह है। ये लें आपकी दवाई, इसे खाने के बाद बच्चा खुद निकल जाएगा। बहन, मत करे आप प्लीज ऐसा। उदास मत हो। इस लड़के को मेरी बनाई हुई तस्वीर जैसा बना दो, कुछ मत बदलना। एलियाना, सूफी तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। अगर मेरी बहन अभी बीमार है। जल्दी चलो, ये महाराजा का हुक्म है। तुम जल्दी जाओ। तुम्हें आज मुझे कौन सा नियम सिखाना है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था खिलौना बनकर रहना? तो वैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरा चाबुक कभी निशान नहीं छोड़ता। ये कैसे हुआ? तुम्हारा खून कहां से आया? अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? जब महाराज ने इसे मुझे दिया है तो उन्हें पता होगा कि इसकी उनके लिए कोई हैसियत नहीं। तो तुम ही बता दो मुझे कि मेरे नजदीक इसकी क्या हैसियत है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। जॉन, लियो, महाराज, ये तो मां बनने वाली है। इनकी हालत बहुत खराब है। मैंने नियम सिखाने का कहा था, हिम्मत कैसे हुई?
महाराज, महाराज, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मुझे आप एक और मौका दे दें। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी आपको। ले जाओ उसे, लियो। उठो। महाराज, पुरानी महारानी की खातिर माफ कर दीजिए। मुझे सिर्फ आखिरी मौका दे दें। किसी को मत मारना। सोफी, तुमने मेरी परवरिश की है, तुमने मेरा बच्चा मार दिया, पर एलियाना तुम्हारे लिए रहम मांग रही है। तुम्हें सजा के तौर पर देश निकाला दिया जाता है। महाराज, चलो। महाराज प्लीज ऐसा मत करें। महाराज छोड़ दें, महाराज जाने दें, महाराज आखिरी मौका दे दें। गलती मेरी है। हाँ, तुम जाग गई। महाराजा के नियम तो बहुत सख्त है। शायद ये जगह मेरे रुकने के लिए सही नहीं है। तुम फिर जाना चाहती हो? सोफी ने मुझे एक बात सिखा दी है, कभी मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथ में नहीं होती। और हमारे दरमियान जो वादा था, क्या वो अभी कायम है? जब क्रॉसबो बना लोगी तब बात करेंगे हम। शक्ति और निशाना ठीक है, लेकिन एक बार में केवल 2 तीर, ये रिपीट क्रॉसबो है। ये यहाँ का बहुत पुराना गुमशुदा नक्शा है और ये काफी अच्छा भी है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्रॉसबो देने के लिए आई हूँ। अरे, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ से लिया है? बिना सोचे समझे इसने नक्शा भी बना लिया। इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं बना सकती? तुम्हारी ये शक्ल देखकर बस सिलाई करना ठीक है, हथियार चलाना तुम्हारे बस का नहीं। तुमने कारीगर का नाम सुना है? कारीगर? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम वैसे भी हमेशा ही घर के अंदर रहती हो, जाहिर है दुनिया की बातें नहीं जानती होगी। कारीगर मतलब जो हथियार बनाता है। कुल मिलाकर सोना, चांदी, तांबा और लोहा 4 दर्जे होते हैं। तो फिर तुम किस दर्जे के हो? मैं चांदी का कारीगर हूँ। दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ त्यांजी पवेलियन के मालिक को लोग सोने का कारीगर कहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। क्या कहा? तो तुम सबसे काबिल नहीं हो? हाँ? छोटी सी लड़की बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं देखना चाहता हूँ तुमने आखिर बनाया क्या है। तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? मैं इस पेंडेंट को शर्त में लगाती हूँ। अगर तुम हार गए तो मुझे इसके बराबर की कीमत की चांदी देनी होगी। तुमने अपना कीमती पेंडेंट भी इसको दे दिया। एलियाना, अगर ये पेंडेंट खो गया तो तुम्हारा सर भी चला जाएगा। मैं नहीं हारूंगी। तुम्हारी इस बार वाली लड़की काफी खास है। तुम्हारी पसंद जीतने की कोशिश कर रही है। लगता है खुद को समझदार समझती है। इससे अच्छा खाना बना लेती, हमारा गुजारा तो होता। हाँ, मैं बचपन से ही इसके साथ खेलना सीखी हूं, समझे? महाराज, मैं तो जीत गई ना। इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। छोटी हो लेकिन हुनर बहुत है। धन्यवाद। अगर तुम्हें भी कुछ समय मिलता तो ये बनाना सीख ही जाते। तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैंने बहुत से नक्शे बनाए लेकिन इस जैसा क्रॉसबो नहीं बना सका। तो हमारी शर्त याद है? ये पेंडेंट बहुत ही कीमती है, तो मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे सकता हूँ। क्या कहा? पूरी दौलत? अरे नहीं, मैं नहीं ले सकती। ऐसा करो, महाराजा रकम बताएंगे, तुम बस मुझे उतनी दे देना। 30,000। ये लो। क्या तुम मुझे ये देखने के लिए दे सकती हो? ये महाराजा का है, उससे पूछो। इसे ले जाता हूं, रिसर्च करूंगा। तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? तुम्हारी शादी होने वाली है,
जब एलिजाबेथ अंदर आ जाएगी तो मेरा रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए थोड़े अपने पैसे जमा करके जिंदगी गुजारूंगी। मैंने कब कहा मैं उससे शादी करूंगा? शाही फरमान आ चुका है, क्या तुम फरमान तोड़ोगे? जब तक शादी नहीं होती तब तक बदलाव की गुंजाइश होती है। क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? नहीं। अब तुम्हारे पास भी हथियार बनाने की क्षमता है। तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो तुम्हें मुझे संभाल कर रखना होगा। अगर कोई और भी मेरी इस कला पर फिदा हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें जाने देने के बारे में सोचूंगा। अगर मैं कहूं कि मैं जाना चाहती हूं? भूल जाओ, अब समय बदल गया है। तुम्हारी एक अलग कीमत है, 3000 लियांग, जिसका मैंने वादा किया था। धन्यवाद महाराजा। महाराज, लोगन ने कारीगरों को हुक्म दिया है कि आज रात इसे मुकम्मल करें। क्या बात है जो एलियाना इतना खुश हो रही हैं? वो चली गई। महाराज, आपने उन्हें यहां से जाने क्यों दे दिया? कोई बात नहीं, मैंने वादा किया था, साथ जाने का वादा नहीं किया था। तो आपको पता है वो कहां जा रही हैं? तियांजी पवेलियन। भविष्य का समाज हमें बताता है कि ये मत भूलना, हमें अपना एक घर बनाना है। आप बहुत समझदार हैं, पहले ही घर का इंतजाम कर लिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? अभी खाना लाती हूँ। साथ खाएंगे। अगर आगे तुम नहीं रही भूखी मर जाऊंगी। मेरे पास पहले ही कहीं जाने की जगह नहीं है, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? अगर तुम्हें कोई सच्चा इंसान मिल गया तो आगे क्या होगा कौन जानता है। सच कहूँ तो आज की जिंदगी का कभी नहीं सोचा था। क्या हम सच में महाराज से आजाद हो गए हैं? लगता है ज्यादा मुमकिन नहीं। महाराजा बस मुझे खुश करना चाहता है, वो फिर भी लोग भेजकर मुझे दबाएगा। फिर हमें महाराज से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिलेगा? तियांजी पवेलियन। अगर मैं तियांजी पवेलियन की डिसिपल बन गई तो महाराजा के लिए मुझे रोकना मुश्किल होगा। लेकिन सुना है तियांजी पवेलियन डिसिपल चुनने में बहुत सख्त है। अगर पहाड़ नहीं आता तो मैं खुद चली जाऊंगी। महाराज, मिस एमेलिया ने वो तियांजी के आदमी को चैलेंज करना चाहती हैं। अब हम क्या करेंगे बताइए? क्या हमें उसे रोकना चाहिए? जो इस दुनिया में काबिल होते हैं, जो दिखावा करते हैं, उनमें से कितने जिंदा बचे हैं? तो आपका मतलब है हमें इस मुकाबले को रोकना चाहिए? उसके सामने कौन है? लोगन। जब अपने ही लोग हैं, छोड़ दो, मैदान में मुकाबला करने दो। हर हाल में उसकी सुरक्षा करना। जी। लगता है तुमने महाराजा को जज बना दिया है। ये जरूरी था। बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने चीटिंग की है। कल सिर्फ नक्शा देखकर हथियार बनाना था, आज अलग है क्योंकि तरीका हमने बदल दिया। आज दूसरा मुकाबला है। ठीक है, जब चैलेंज लेटर मैंने दिया है तो सवाल तुम्हें ही तय करना चाहिए। किस चीज को आधार बनाए? 2 घंटे में हथियार बनाना है। नाशपति को मापदंड बनाकर जिसमें ताकत हुई, जिसका बेहतर निशाना हुआ, वही जीतेगा। ठीक है? ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। माल के हिसाब से मैं उससे नहीं जीत सकती, तो बस थोड़ा सा आधुनिक फिजिक्स का इल्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे हाथ में जो है ये दुनिया में कम मिलने वाला गैंगजिन है। समय कम है। मेरा तैयार है। मेरा भी तैयार है। इन चीजों से आखिर क्या बना सकती हो? छोड़ो, एक बार इस्तेमाल के बाद खराब हो जाएगा। तुम मुझे कमजोर मत समझना। हालांकि मैं तियांजी का खजाना गैंगजिन इस्तेमाल किया है, जो तुम्हारे लिए थोड़ी चीटिंग है।
लेकिन मैं इस मटेरियल के अलावा बना नहीं सकता था। इतना रिकॉइल सह सकता है, ये कहीं अलॉय तो नहीं? अब तुम्हारी बारी लड़की। मैंने ये छोटी सी चीज जल्दी में बनाई है, नाम भी अभी नहीं सोचा। हाँ? महाराजा, कौन जीता? लोगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जीत गई। लोगन, मैंने तुम्हें 2 बार हरा दिया, क्या अभी मैं त्यांजी में शामिल होने की हकदार नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आम आदमी का कोई गुनाह नहीं, मगर कीमती चीज रखना गुनाह बन जाता है। तुम्हारे पास ऐसी सलाहियत है कि तुम्हारी हिफाजत जरूरी है। क्या अपने साथ रखना चाहते हो? तुम पहले ही मेरे साथ हो, इसमें कोई शक नहीं। महाराजा, वादा किया था जाने देंगे। एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। मैं कोई और तरीका सोचूंगी। तुम आ गई तो तुम्हारा इससे कैसा रिश्ता है? कैसा रिश्ता है ये जरूरी नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे वो सही बंदा नहीं। मुझे यकीन है तुमने उसकी बीवी की कहानी सुनी होगी। उसका रुतबा बहुत ऊंचा है। अगर तुमने उसे चुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी कही हुई बातें मुझे पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ त्यांजी जाकर उससे छुटकारा पालूं। यही बात है। तुमने तैयारी की है? मेरे पास तरीका है जिससे छोड़ देगा। तुम इतना कुछ खरीद रही हो, क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं कोई और तरीका सोचूंगी। अगर मेरा उससे सामना हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? याद है ना पहले उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? फिर भी तुम इससे मिलना चाहती हो? अगर तुम्हें मार दिया तो सोचा है कि मेरा क्या होगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार करेगा। मैं चाहती हूँ बस वो रहम दिल बन जाए। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं बदलेंगे। जब जो चाहे मिल जाए तो फिर इंसाफ की क्या परवाह। मैं चाहूँ तो आज मैं ये पूरी गली खरीद लूं, तब भी महाराजा कुछ नहीं कहेंगे। आखिर हम महाराजा वाले अमीर जो हैं। मैं सोच रही थी कौन होगा, पता चला महाराजा की नौकरानी है। सोचा नहीं तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। तुम्हारी खुशी में दखल नहीं दूंगी। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कौन बचाएगा? मारो इसे। तुम ठीक हो? एलियाना, ये दवा पी लो। जल्दी से लियो को ढूंढो, उसे बताओ एलिजाबेथ ने मारा है। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है महाराज इंसाफ नहीं करेंगे। तुम जल्दी जाओ, बस उसे मेरी हालत दिखाना, वो खुद जाने देगा। तुम यहाँ अकेली हो। कोई बात नहीं, गहरा घाव नहीं है। उस वक्त देखने वाले लोग बहुत थे, उनकी वजह से मेरी जान बच गई। ठीक है नोवा, तुम जल्दी जाओ। तबीयत कैसी है? तुम जानते हो किसने मुझे मारा? वैसे तुम जानते होगे, एलिजाबेथ उसी ने मारा। वो तुमसे शादी करके आएगी, मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज बस एक चेतावनी थी। क्या तुम मुझे मरते हुए देखोगे? तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे यहां से कुछ वक्त के लिए जाने दो। महाराजा, मेरे जाने के 2 फायदे हैं। पहला, एलिजाबेथ की इज्जत बच जाएगी और कोई भी दूल्हा नहीं चाहेगा कि उसके दिल में कोई और हो। दूसरा फायदा, और मैं तुम्हें किसी और से शादी करता नहीं देख सकती। तुम्हारी शादी इस शहर की सबसे बड़ी और बहुत मशहूर शादी होगी। शर्मिंदा नहीं होना चाहती मैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? त्यांजी जाना है। तुम्हें वो बहुत पसंद है। अच्छा होगा अगर मैं गुरु की शिष्य बन गई तो।
एलियाना, तुमने महाराजा से मांग की और वो पूरी हो गई। वो मेरी सलाहियत को खोना नहीं चाहते। अगर मुझे एलिजाबेथ ने मार दिया होता तो अफसोस होता। सोचा नहीं था तुम आदमियों को संभालना जानती हो। संभालना? मैंने बस उसे फायदा और नुकसान का समझाया है। मैंने जो पहले कहा था वो सब कुछ बिल्कुल गलत था। लोगों का दिल समझने में तुम बहुत बेहतर हो। बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? बस हमें तियांजी ले चलो। वहां ले तो जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो जिंदगी भर वहीं रहना पड़ेगा। तो फिर थोड़ी देर बाद चलना। तुम सच में अजीब लड़की हो। गुरुजी, ये एलियाना है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि आप इसे शिष्य बना लें। ये वही लड़की है जिसने तुम्हें कई बार हराया। सुनो, तुम इससे मुकाबला करो, जो जीतेगा वही मेरा शिष्य बनेगा। लॉगन जॉर्ज का शिष्य बनना चाहता है। जाहिर है जॉर्ज इस जमाने के अकेले गुरु हैं। तो ये मौका तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। यहाँ कोई शिष्य बनाना चाहता है? क्या तुम उस आदमी को जानती हो? फिर तुमने उसे मौका क्यों दे दिया? उसे पहले ही मुझसे मसला है। अगर मैं जबरदस्ती उसकी आंखों के सामने रहूंगी तो दोनों को ही तकलीफ होगी। बेहतर है किसी और गुरु के पास चली जाऊं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूसरा गुरु ढूंढूं। मेरे गुरु हैं, उनके नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन वो बहुत काबिल हैं। तुम कह रहे हो तुम्हारे गुरु अजीब हैं, तो क्या ध्यान रखना है? मेरे गुरु चेहरे पर फैसला करते हैं। तुम उन्हें पसंद आ गई तो बना लेंगे। मैं भूल गया, पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। उनसे पूछे बगैर नहीं बुला सकता। मैं चलता हूँ अब। नियम तो काफी ज्यादा है। समय पर आ जाना। कोई है यहाँ? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वहीं मेरा इंतजार करना? तुम्हारी बॉडी अच्छी है। गुरुजी, गुरुजी, आपका ये दरवाजा टूटा हुआ है। हाँ, लेकिन एक लड़की को ऐसे नहीं आना चाहिए। मुझे क्या पता था अचानक आ जाएगी। इसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। देखो ना कितनी सुंदर है ये। मुझे कैसे पता होता? कोई भी अंदर आ सकता था। क्या तुम किसी के घर में ऐसे ही घुस जाती हो? गुरुजी, ये वही है मैंने जिसके बारे में आपको बताया। आपकी शिष्य बनने आई है। आपको प्रणाम। ठीक है, अब मुड़ जाओ। इसने कपड़े पहन लिए हैं। लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद आई। इससे ज्यादा अच्छी हो। आप गुरु इंसान के जिस्म पर पेंटिंग कर रहे हैं? मैं सोच रहा था अगर किसी को माहौल में छुपा दिया जाए तो क्या ये रूप बदलने की कला से बेहतर नहीं होगा? इसीलिए टेस्ट कर रहा था। गुरुजी, क्या आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे? शिष्य बनाना मतलब उसे सिखाना भी पड़ेगा। अगर इसे समझ ना आया तो क्या करोगे? वहां एक लॉक लगा दो, मजबूत हो जाएगा। तुम मेरी ड्राइंग समझ सकती हो। तुम्हारी ये शिष्य स्वीकार करता हूं। थोड़ी देर में तुम चीजें और नोवा को भी यहाँ ले आना। गुरु की जगह दूसरी जगहों से बेहतर है। क्या हुआ? अच्छा हुआ परीक्षा पार हो गई। मैंने तो बड़ा दावा किया था कि तियांजी की शिष्य बनूंगी। उसे छोड़ दो, मेरे गुरु तुम्हें पसंद करते हैं। तुम ही हो। मेरे साथ कोई छुपन छुपाई का गेम मत खेलो। मैंने तुम्हारी परछाई देख ली है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? छोड़ो मुझे। क्या मसला है तुम्हारा? जब तुम्हें इस बारे में पता है तो फिर दोपहर में लोगन के इतने करीब क्यों थी? तुम ही हो। क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैंने बस ये नहीं सोचा था कि महाराजा अपना रुतबा छोड़कर तियांजी आकर किसी को गुरु बनाएंगे। ये सब तुम्हारे लिए है। तुम ये बातें मुझसे ना कहो तो अच्छा होगा।
जलन हो रही है? जलन क्यों होगी? तुमने मुझे जाने देने का वादा किया था। मैंने वादा निभाया है और तुम यहाँ पर आई भी हो। बस इत्तेफाक से मेरा भी तियांजी देखने का दिल था। क्यों ना केवल इत्तेफाक ही समझो, कैसा रहेगा? फिर तुमने लोगन के सामने भेस क्यों बदला? उसके दिल में केवल हथियार बनाना है। अगर उसका मासूम दिल तोड़ दिया तो फिर मेरे लिए जान देने वाला कौन होगा? छोड़ो, कल सुबह मेरी क्लास है। तुम्हें जहर का असर हुआ है। क्या लगता है? एलियाना, तुम क्या देख रही हो? कल रात जब मैं आई तो तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे स्टडी रूम में सोना पड़ा। मैं पढ़ रही थी क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। मैं खुद कर लूंगी। एलियाना, उस कमरे में मुझे भी रहना है। कहीं तुमने कोई मर्द तो नहीं छुपा रखा? बकवास है नोवा। मैंने सोचा है तुम्हें वापस जाकर आंगन संभालना होगा। मगर क्यों? महाराजा यहाँ हैं। अगर कोई हादसा हुआ तो तुम मुझे बता देना, हम आ जाएंगे। तुम बाहर के काम संभालना, चुपके से जाना। मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। ठीक है। बस एक फॉर्मेशन छोड़ी थी, तोड़ नहीं पाए तो क्लास में क्यों आए? गुरुजी के फॉर्मेशन के 3 पॉइंट्स हैं। बहुत से लोग इनसे बचने के लिए बीमार होकर छुट्टी कर लेते हैं। गुरु इतने गुस्से में हैं, क्या इसका कोई हल है? है तो सही, बस होमवर्क फिर भी देना पड़ेगा। हाँ, अरे रुको। आगे वाला सही है, ये एक ही रास्ता है, लेकिन पीछे वाला बंद रास्ता है। ये तो तुमने आधा ही तोड़ा है। क्या कर सकता हूँ गुरुजी, आपकी फॉर्मेशन समझ नहीं आती, सब सही रास्ते और आती है। तुम बताओ, तुम बड़े भाई कैसे बने? और ये गुरु की गलती है जो शिष्य को नहीं सिखा पाए। तुम भी बेकार हो, मुझे तुम्हें खुद सिखाना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है इसका? बिल्कुल नहीं। गुरुजी, शिष्य सीखने आया है। ये तो उस गुरु का नया शिष्य है। नाम क्या है? एलेक्जेंडर। तुम फॉर्मेशन तोड़ सकते हो क्या? 3 फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं। असल में एक असली, 2 नकली हैं। और कुछ लोग नकली से धोखा खा जाते हैं, समझते हैं कि हल मिल गया, लेकिन असल में आगे मौत का रास्ता है। असली पॉइंट से शुरू करें तो 18 तरीके हैं। लगता है तियांजी को एक होनहार लड़का मिला है। चिंता मत करो, मैं अपनी किताब दे दूंगा। फॉर्मेशन ही तो है, सिखा दूंगा और क्या। धन्यवाद। तुम इसे फंसाना चाहते हो? गुरुजी, ऐसी बात मत करें, बस किताब उधार ले रही हूँ। जो उधार लेता है वो जरूर लौटाता है। लेने और लौटाने के बीच रिश्ता बन जाता है। देखो, ये भी उसे जानता है। ऐसे फंसाने के तरीके बहुत ज्यादा हैं। गुरुजी, शिष्य का सुझाव है, जब से लोगन भाई आए हैं इस लड़की के लिए गलत इरादा रखते हैं। ऐसे में वो इन्हें सिखा नहीं पाएंगे। अगर गुरुजी को लगता है कि मेरे अंदर भी कोई हुनर है तो बेहतर होगा। जरूरत नहीं, आप ही मुझे सिखाएंगे। बात सही है। तुम दूसरे गुरु के शिष्य हो, अकेले में मेरी लड़की से भी नहीं मिल सकते। तो ऐसा करते हैं, कुछ तुम सिखाओ और कुछ मैं। वैसे भी आज क्लास नहीं हो सकती, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? कल का काम पूरा करना है। इससे संभल के रहना। सच में ये लोग तुम्हें बहुत खास समझते हैं। तुम क्या सिखाओगे? बताओ, सुन रही हूँ। हमें सबसे पहले बुनियादी ज्ञान से शुरू करना होगा। तुम हथियार बनाने में इतनी माहिर हो, फिर भी वोशिंग का तरीका नहीं जानती। थोड़ा बहुत सुना है। जिन मो शो हो तू। वोशिंग इस दुनिया की बुनियाद है। लकड़ी और घास, एरे का बदलाव कैसे भी हो, सब वोजिंग के बदलाव से नहीं बच सकते।
इसने प्रकृति को 5 हिस्सों में बांटा है। वो शिंग के बदलाव के नियम को समझ लो बस। तुम्हारे दिल में मेरे साथ अकेले होने पर दिमाग में केवल बच्चों के लिए मना की गई बातें आती हैं। बिल्कुल नहीं। इतनी जल्दी जवाब दे दिया? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे बस लगा तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए याद नहीं हो रहा। सच में? पहले मुझे पता था मैथ्यू का बहुत ज्यादा अधिकार है, पता था मैथ्यू का रूप शानदार है, पता था मैथ्यू बेपरवाह और सख्त दिल है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैथ्यू इतना ज्ञानी भी है। अपनी काबिलियत से दरबार में ऊंचा मकाम पाया और लोगों का सम्मान पाया। लगता है मेरे लिए तुम्हारे दिल में मेरी तस्वीर थोड़ी बदल गई है। सच है। मैं हमेशा सोचती थी महाराजा अपने अच्छे जन्म पर भरोसा करता है और अपने अच्छे चेहरे पर, इसी वजह से सबका प्यार पाया। तुम सच में कुछ भी कह देती हो। तुम्हारी बात ही अलग है। महाराजा में असली हुनर यही है। ठीक है, गुरु मेरा खाने पर इंतजार करें। सच में खतरनाक आदमी है। गुरुजी, वो भूखा है तो उसे खाने दे। तुम मेरी शिष्य हो, अब से हम एक परिवार हैं। तो हम साथ मिलकर खाएंगे। गुरुजी, अभी आ गई है, खाना खा लें। छोटी शिष्य, उस बदमाश ने थोड़ी देर ही सिखाया और तुम खुश होके आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है, मैं बस पहली बार इतने लोगों के साथ खाना खा रही हूँ। ये बदतमीज है, इसे नियम के बारे में नहीं पता। इसका बुरा मत मानना। गुरुजी, हम लोग तो शिष्य की तारीफ करते हैं कि वो गुरु से आगे निकल गए। लेकिन मैं देख सकता हूँ वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। कैसे मुमकिन है? हाँ, अगर वो पसंद करता है तो उसे रिश्ता लेकर आना होगा। मैं और गुरु तुम्हारा फैसला करेंगे। आप कैसे यकीन से कह सकते मैं उसके साथ रहूंगी? हो सकता है मेरा कोई और इरादा हो। इस बार मामला थोड़ा अलग है। तुम और वो एक साथ, वहां भी साथ थे, पढ़ाई के वक्त भी साथ। तुम दोनों की एकदम अच्छी जोड़ी बनेगी। खाना खाओ। गुरुजी, सरबरा ने आपको बुलाया है। कह रहे हैं त्यान जी का हथियार वाला नक्शा गायब हो गया है। चलो। क्या मामला है? ये हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। उनके लिए जो नक्शे रखे गए थे तियांजी टावर के अंदर, हर तरफ जाल बिछे हुए हैं। गुरु पर शक है? क्योंकि गुरु और सरवरा के पास ही सिर्फ चाबी है। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। बाहर के आदमी आए, इसलिए शक गुरुजी की तरफ आ गया। ये नक्शा शायद जॉन का असल मकसद है। तुमने इस शहजादे को किस लिए बुलाया है? मैथ्यू, आखिर त्यांजी आने का तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें लगता है त्यांजी के नक्शे गायब होने की वजह मैं हूं? यहाँ सिर्फ तुम और मैं नए आए हैं। इतने सालों में त्यांजी में कभी भी ऐसे नक्शे चोरी नहीं हुए। जैसे ही हम आए हैं वैसे ही चोरी हो गए। अगर यही बात है तो तुम पर भी शक बनता है। लोगन से मिलने से पहले मुझे त्यांजी का पता भी नहीं था, लेकिन तुम अलग हो। दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि त्यांजी को अपने कब्जे में लो? बिल्कुल। त्यांजी कौन नहीं चाहता? इसका मतलब नक्शे गायब होने का मामला शहजादे से मुतालिक नहीं। लगता है तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। अगर त्यांजी चाहिए होता तो कभी त्यांजी की किसी भी हथियार सास को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जाल एक माहिर को मरवा भी सकता है, और ऐसा सौदा शहजादा नहीं करेगा। तो तुम्हारे ख्याल में असल पर्दे के पीछे आखिर कौन है? मुझे नहीं पता। मैं भी अभी ही आई हूँ, गुरु के आंगन से बाहर भी नहीं गई। आज तुमने मुझ पर शक किया, इससे मैं थोड़ा नाराज हुआ हूँ। लेकिन अच्छा हुआ, तुम्हारा दिमाग ठीक काम करेगा। वरना क्या तुम मुझे मार देते? अब मुझे ढूंढना है कौन मेरे गुरु को फंसाना चाहता है। दुनिया में मशहूर है कि त्यांजी का सरबराह ही वाहिद सुनार है, लेकिन मेरे नजदीक सुनार शायद कोई और है। मुझे एक
सुराग मिल गया है। लोगन, लोगन। गुरुजी का मिजाज थोड़ा अजीब है, वो ऐसे बात कभी नहीं करते। दिल के बहुत साफ हैं। यहाँ पर जितने भी शिष्य हैं सब उनकी इज्जत करते हैं। फिर ये कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आता, गुरु को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम उस नए आदमी से मिली थी क्या? उसने तुम्हें बताया? शायद गुरुजी ने कोई गलती नहीं की, बस उन पर शक किया गया। शायद मेरे गुरुजी का शिष्य बनने ही दूसरों को उनके खिलाफ मौका दे गया। मुझे समझ नहीं आता। सरबराह ने तुमसे कहा कि नक्शे मैंने चुराए हैं। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए गुरु मेरी जगह कैद हो गए। हाँ, लेकिन तुम कौन हो मुझसे बेहतर कौन जानता है? तो फिर वो क्यों? क्योंकि वो हमेशा से गुरु को ही पकड़ना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा। जब मैं छोटा था तब गुरुजी के पास आया था, इतना मत सोचो। इतना क्यों नहीं सोचूं मैं? अब सबसे जरूरी बात गुरु को बचाना है। रुको, तुम उस लड़की के पास जा रही हो? अलेक्जेंडर सरबराह का शिष्य है। वो सिर्फ उनका शिष्य है या उसकी कोई और पहचान भी है? जब बात यहाँ तक आ गई, वो कौन है अहम नहीं है, बस अगर वो गुरु को बचाने में मदद कर दे। तुम्हें उस पर इतना विश्वास है? तुम्हें कहीं पसंद तो नहीं? आधी रात को पहरेदार बदलेंगे। छोटे बुजुर्ग से मिलने चलना है। क्या नक्शा तुमने चुराया था? छोड़ दो इसे। सबकी वजह यही है। ये नहीं है। मसला नहीं होगा तुम्हारी पहचान पता चल जाए। ठीक है, बस और समय जाया ना हो। तो तुम हो? क्या तुम वाकई यकीन करोगे कि महाराजा चोरी करेंगे त्यानजी के नक्शे? जल्दी करो, अब बात की हकीकत छोटे बुजुर्ग से ही पता चलेगी। गुरुजी, आप ठीक है? गुरुजी, गुरुजी, इन्हें बाहर निकालो। कोई फायदा नहीं, ये गैंग जिनसे बना है तुम दोनों की ताकत से नहीं टूटेगी। फिर क्या करें गुरुजी? तुम दोनों को देखकर मुझे तसल्ली हो गई। जाओ, तुम इन्हें ले जाओ। जब मैं आ ही गई हूँ तो गुरुजी को जरूर लेकर जाऊंगी। ये किलेन ताला है, इसकी चाबी खुद ताला ही है, हम इसे नहीं खोल सकते। जंजीर से बना है, जोड़ वाली जगह कमजोर होगी। गुरुजी, संभाले। तुम दोनों यहाँ से फौरन चले जाओ। ये लड़की भी यहाँ है, मुझे छोड़ दो। गुरुजी, तुम मुझे यहाँ ले आए, मेरी पसंदीदा जगह पर। यही बहुत है। मर्द आसानी से आंसू नहीं बहाते। अपनी छोटी बहन को देखो, वो नहीं रो रही। मैं नहीं रोऊंगी। यही अच्छा है। आखिर तुम हो कौन बेटा? तुम किसी से मिलते हो उस वक्त के युनमैंग वैली के उस नौजवान से जो बहुत ताकतवर था। मैं ही वो शख्स हूं। मेरा तियानजी आने का मकसद युमंग वैली को ढूंढना था। बाहर आ जाओ छोटे भाई, बस तुम मुझे वो दे दो जो युनमैंग वैली के लिए नक्शा बनाया था, तो मैं छोड़ दूंगा। अब तक उसी नक्शे के पीछे पड़ा है। ये नक्शा मैं इसे नहीं दूंगा। गुरुजी, संभाले। लड़की, यहां से जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या तुम इसके बच्चे के असली बाप हो? ये नहीं है। तुम एक लड़की हो, शादी से पहले बच्चा होने वाला है। आगे तुम क्या करोगी? मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास हुनर भी है, भूखी नहीं मरूंगी। और तुम? गुरुजी, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। मैं बहन का ख्याल रखूंगा। ये अभी छोटी है, इसे अभी लोगों का अंदाजा नहीं है। तुम शादी करोगे? हाँ, ठीक है, मैं इससे शादी कर लूंगा। हाँ, ठीक है। गुरुजी, 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 क्या हुआ? गुरुजी, गुरुजी, मुझे पता है इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अजीम महाराजा,
तुम्हें इससे शादी करने का पूरा अधिकार है। जरूरी नहीं शादी करें। लॉगन, तुमने जरूर सुना होगा कि मैं इसकी बिस्तर गर्म करने वाली हूँ। ये सच है। बेशरम मैं ही थी जो मैथ्यू से उलझी रही, उसके बच्चे की माँ बन गई। छोटी बहन। तुमने मुझे छोटी बहन कहा, बहुत खुशी हुई। मेरे पेट का बच्चा असल बात नहीं। जरूरी बात यह है, सरबरा ने हमें घेर लिया है। हम कैसे निकलेंगे? मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ, हम दोनों को बचा लो। किस बुनियाद पर सोच रही हो कि इतने सख्त घेरे के बावजूद मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ? छोटे भाई, मैं थोड़ा वक्त देता हूँ तुम्हें। जो तुमने जिंदगी भर छुपा रखा वो नक्शा बस अभी मुझे दे दो। मैथ्यू, तुम 1 के नीचे और 10 के ऊपर हो। तुम कभी त्यांजी में अकेले नहीं घुसोगे। जरूर कोई इंतजाम किया होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं तो जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। मेरी आजादी पर पाबंदी लगानी है तो ठीक है। तुम्हारे मुंह से कभी नरमी की बात नहीं निकलती। महाराज, अब कुछ ना किया तो मुझे डर है हम भी कहीं सरबराह के शिकार ना हो जाए। जो मुझे चाहिए हमेशा से यमंग वैले को ढूंढना था। अगर हमने वो नक्शा दे दिया तो हमारी भी जान नहीं बचेगी। हम उस जगह को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं बाहर जाके कह दूं नक्शा मैंने देखा है तो कैसा रहेगा? नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। सोचना भी मत। तुम ज्यादा ही सोच रही हो। वो कैसे मानेंगे तुमने नक्शा देखा है? मेरे पास अपना तरीका है। अगर बाहर नहीं आए तो मैं इस घास की झोपड़ी को जलाकर राख कर दूंगा। जो नक्शा तुम्हें चाहिए वो ये रहा। अरे मेरा नालायक शिष्य कहाँ गया? वो तो कब का मर चुका है। तो इसका मतलब इस लड़की के हाथ में जो नक्शा है वो असली है। वो बुड्ढा मर गया। अब ये नक्शा मुझे दे दो। ये क्या किया? मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो फिर तुम कभी नहीं जान पाओगे इस नक्शे का राज। मेरे साथ चलो और नक्शे का राज बताओ। मैं देखता हूँ इसे कौन ले जाता है। तुम्हें मैंने शिष्य बनाया था और तुम इस लड़की के साथ हो गए। मैंने तुम्हें उनसे बचाया क्योंकि मुझे यह पता था वो बुड्ढा अब मरने वाला है, और तुमने वो नक्शा लेकर इसे दे दिया। बस अफसोस के लोगन गुरुजी की मौत से होश खो बैठा। सिर्फ इसे सब कुछ याद है। युनमेंग वैली को नहीं ढूंढना चाहते? मैं मदद कर सकती हूँ। आज रात की बात यहीं खत्म। अब किसी की जान नहीं जाएगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, अच्छा होगा कोई चाल मत चलना। मेरे भाई बहन का ख्याल रखना। मुझे लगा छोटी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए बिना नाम के बच्चे को भी कबूल कर लिया। सोचा नहीं था कि वो इतनी शक्तिशाली होगी। मेरे लोग पहले ही पीछे लग चुके हैं। चाहे वो वापस आ जाए, लेकिन उसके मिजाज के मुताबिक शायद वो तुमसे रिश्ता नहीं रखेगी। मेरे और उसके दरमियान एक बच्चा है। चाहे वो रिश्ता तोड़ना चाहे फिर भी नहीं तोड़ सकती। महाराजा, नहीं पता तुम्हारे दिल में सबसे अहम चीज क्या है। जब उसे इसकी जरूरत नहीं थी तो तुमने ही उसे जाने क्यों दिया? लेकिन कोई बात नहीं, उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। होश में आ गई? तुम यहाँ? जॉन कहाँ है? क्या तुम जानना चाहती हो युनमेंग वैली और जॉन के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है? इसका मुझसे क्या लेना देना? लगता है तुम और जॉन इतने भी करीब नहीं हो। ये किस मामले की बात है? मैं आज भी जिंदा हूँ क्योंकि वैली की सरबराह ने छोड़ दिया। कभी तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर त्यांजी रिंग देर तक पहनूं तो रोगों का बहाव उल्टा हो जाता है और आदमी निकम्मा हो जाता है। आखिर तुम्हारी कितनी पहचाने हैं? मेरी बस 2 पहचाने हैं। अपना तारुफ दोबारा करवाता हूं। मैं बीमिंग मुल्क का सरबराह हूं और नैनियो मुल्क में 10 साल तक जासूस रहा, फिर नैनियो मुल्क का वजीर बन गया। तो मतलब तुम नैनियो देश के दुश्मन हो? जब चुनी हुई पवेलियन में जॉन को मारने की कोशिश की थी, जानती हो? चुनी हुई पवेलियन, वो 2 बहनें? क्या मतलब? अब नहीं हूं?
गैंगजिन, हम सब जानना चाहते हैं, तुम्हें पता है ये चीज किससे बनी है? तो मुझे बस यूं ही दिखा रहे हो। मेरी और जॉन की सोच एक जैसी है। सिर्फ तुम ही बता सकती हो कि गैंगजिन कैसे बनता है। ये तो बस आम एलॉय है, इसमें कुछ खास नहीं। बस इस लोहे में थोड़ी सी मिलावट दो, तांबा, टिन, सोना, चांदी, जो चाहे मिला दो, हर बार अलग एलॉय बन जाएगा। तुम्हारी बात समझना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज लोहे की कान हो तो मैं बना सकती हूँ। ये काम मुझे दे दो। असल बुजुर्ग बाजार में छुपे हैं। पुराने लोग गलत नहीं कहते थे, सब समझते थे युंगमिंग वैली एक वादी है। किसी ने सोचा था वो फैंकी शहर में ही होगी। तुम्हें क्यों लगता है फैंकी शहर में है? बस करो, मैं तुम्हारी मदद करने को मान गई हूँ, एक वर्कशॉप बनाने में। एहसान मानो। महल में शादी की मिठाई बांटी जा रही है। जानबूझकर किया है ताकि मुझे पता चले वो शादी कर रहा है। लगता है तुम्हें कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हारा उससे रिश्ता खत्म हो गया तो मेरे बारे में सोचो। कैसे सोचूं? मेरे पास उसका बच्चा है, फिर भी तुम इस बच्चे के बाप बनोगे। अब जब अलॉय बनाना सीख लिया है तो एक बंदूक भी बना लेती हूँ। दिल नहीं मान रहा? मिलकर भी अजनबी कि यही नहीं बताता, छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, वर्कशॉप का काम भी देखना है। बिल्कुल ठीक। बहुत अरसे से मॉडर्न हथियार नहीं बनाए, हाथ भी थोड़ा अनाड़ी हो गया है। लेकिन स्नाइपर फिर भी बना ली मैंने। तुम सिर्फ यही एक चीज लाई हो? हाँ, तुम जानते हो ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती। चल क्यों नहीं रहे? मैं बस सोच रहा था, क्या वो इतनी आसानी से हमें जाने देगा? इतना वक्त गुजर गया है, शायद कब का हार मान चुका होगा। अपनी नई शादी की जिंदगी में मसरूफ होगा। उसने शादी नहीं की। इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगी, है ना? तुम्हें लेने वाले आ गए, अब हमें अलग होना चाहिए। तुम्हें गैंजिन का राज मिल गया, अब बैमिंग लौट जाओगे। हाँ, हर कोई अपने घर पर लौटना चाहता है। मैं यहीं उतरती हूँ, मुझे क्या पता किसके हवाले करोगे। एक के अलावा और कौन हो सकता है? जैसे असली युंगमिंग का जॉर्ज। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं युंगमिंग का जॉर्ज नहीं हूं? जॉर्ज को चाहिए कि मैकेनिज्म का नक्शा, गैंजिन नहीं। चलो उतरो। ठीक है, अब हम मिल गए हैं, तो बताओ तुम जिस युंगमिंग के बंदे को ढूंढ रहे हो वो कौन है? जो तुमसे शादी करने के लिए बेताब है, मैथ्यू। अब क्या कहा तुमने? मैं चलता हूं। मुझे भी लगा था उसका हुनर इतना जबरदस्त क्यों है। ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। देखो, मैं पहले नादान था। तुम बस मुझे टाल देते हो। सच बताओ, मुझे एलेक्स के पीछे क्यों लगाया? मैंने तुम्हें एलेक्स के साथ इसलिए भेजा क्योंकि उसके पास गंजिन है। मुझे विश्वास नहीं कि वो गंजिन बनाना समझ लेगा। गंजिन हमारे कब्जे में होना चाहिए। हमारे का मतलब? तुम, मैं और हमारा बच्चा। मैं गंजिन से एक चीज बना चुकी हूं। मैं सोच ही रही थी कि तुम कब तक ये नाटक करोगे। जो लोग आसपास छुपे हैं सब तुम्हारे हैं। तुमने शादी से इनकार किया सिर्फ इस औरत के खातिर। क्या सिर्फ मुझे मारना चाहते हो? एलिजाबेथ, तुम्हारी और जॉन की दुश्मनी मुझ पर मत निकालो। तुम कैसे बच सकती हो? अगर तुम ना होती तो मेरी बड़ी बहन के मरने के बाद इसकी असली पत्नी मैं होती। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे बच्चे की वजह से हुआ है, क्योंकि ये इसका पहला बच्चा है, इसलिए इसने मुझसे शादी नहीं की।
ये पहला बच्चा नहीं है। पहला बच्चा तो कब का मर चुका। तुम्हें मुझे लगता है कि एलिजाबेथ का मूड ठीक नहीं है और काफी गुस्से में भी है, ऐसा ही है ना? मारो इसे। बचो। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मुझे हराओ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे मौका दिया था। तुमने खुद ही ठुकरा दिया, अब उसे छोड़ दो। तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हम उस अंधेरे से कैसे निकले? उस अंधेरे से कैसे निकले? वहां से निकलना ही क्यों है? तुम ठीक हो? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम थोड़ा सह लो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तुम चली जाओ, बेकार में अपनी जान मत गवाओ मेरी वजह से। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर क्या करें? एलियाना, ये क्या है? हथियार बनाना तो मेरी खासियत है। आज देखते हैं पहले कौन गिरता है, मैं या फिर वो। तुमने तो ये कमाल कर दिया। चलो अब जॉन को देखते हैं। एलियाना, आगे नहीं जाओ, एलिजाबेथ देख लेगी। लगता है युनमैंग वैली ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है और दिल में बस गया है। इतने सालों से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि यमन वेले को मिटा दूं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस कुछ दिन के लिए तुम्हें मेरा प्यार बनना पड़ा था। लगता है बचपन में जॉन ने बहुत जुल्म सहे, तभी आज इतना बदल गया है। एलियाना, अभी हमदर्दी दिखाने का वक्त नहीं है। अपनी बहन जैसा चेहरा लेकर मेरे गुजरे वक्त की बात मत करो। उस वक्त मैं तो सिर्फ पुराने वैली मास्टर के पास एक ही बच्चा था और आज युनमैंग वैली को मिटाने आया है। मजाक है। अच्छा हुआ वैली मास्टर ने तुम्हारे जिस्म में पहले ही जहर भर दिया था, वरना तुमसे जीतना मुश्किल था। और फिर तुम मेरे साथ ये नाटक भी नहीं करते। तुम और एलिजाबेथ जुड़वा बहनें हो, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग है। एलिजाबेथ ने कभी मेरी जान बचाई थी, इसीलिए ही तुम अभी तक जीवित हो। एलिजाबेथ, फिर से एलिजाबेथ। तुम सबके दिल में सिर्फ वही है। कोई बात नहीं, आखिर उसकी जगह मैंने ही ली है। और वो बुद्धू जिसने मुझे छुआ, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तो तुम भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि कमजोर हो चुके हो। एलियाना, समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। बस इतना समझ लो, युनमैंग वैली का पुराना वैली मास्टर दरिंदा था। अपनी साधना के लिए बच्चे चाहिए थे। जॉन, एलिजाबेथ, एमिलिया सब उसके शिकार थे। एलियाना, एलियाना, संभालो। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। एलिजाबेथ को मार दो। मगर मैं ये नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन हो, तुम सब कर सकती हो। मैं कोशिश करती हूँ। लाल निशान को देखो, दोनों आंखें खुली रखो। बंदूक का पिछला हिस्सा कंधे के गड्ढे से लगाओ। गोली चलाओ। हाँ, लग गई। मैंने मार दिया। मैंने कर दिखाया। एलियाना, महाराज, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। शक्ल क्या देख रहे हो? डॉक्टर के पास लेके चलो। नोवा, पानी। ये लीजिए। जन्म मुश्किल से हुआ, लड़का हुआ है।
मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। तुम एक बार मेरी बात क्यों नहीं मान लेती हो? अगर मान लेती तो एलिजाबेथ को कैसे मार पाती? तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती, फिर तुम मेलिसा के हाथों कैसे बच निकली? और नोवा को तुमने कैसे हुक्म दिया एमेलिया को मारने के लिए? बेहतर होगा इसे बंदूक के बारे में पता ना चले। तुम जानना चाहते हो मैंने क्या तरीका अपनाया, या फिर मेरे दिल की बात जानना चाहते हो? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैथ्यू, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? मैं जानना चाहता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या है। शादी करना। सच में? ये पहली बार है जब तुमने खुद को मैं कहा है। कामयाबी है। मेरा जवाब? तुम्हारा मतलब कि मुझे लियो को हुक्म देना होगा कि शादी की तैयारी करे। तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही हम शादी करेंगे। ठीक है। कौन उस पिछले घर में सारी जिंदगी रहना चाहेगा? तुम बेवकूफ नहीं हूँ। सच में समझ नहीं आता, इतनी मुश्किल से शादी तक पहुँची, पत्नी का दर्जा मिला, फिर भी तुम भाग गई। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। इन दोनों को अकेला छोड़ दो। महारानी, महाराजा आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ऐसा था। महाराजा किसकी शादी छोड़कर आए हो? यहाँ चाय पी रहे हो? अगर महारानी एक फोनिक्स है जिसे बांध नहीं सकते, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ दुनिया घूमूं? कैसा रहेगा? हाँ, फिर महाराज के मेहमानों का क्या होगा?